Good evening to you all. मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? चलो, मैं पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर बताओ क्या है। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर बताओ क्या है। इसका आंसर बताओ क्या है। चलिए, बहुत लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। 18 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। अब मैं बता देता हूं जिनका नहीं हुआ है। क्या है? एक कार सीधी सड़क पर दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगला 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और अंतिम 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। ठीक है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति कितनी है, यही क्वेश्चन है ना। तो देखो, इस तरह से करते हैं। इसमें 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से दूरी का अगला 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करती है, और अंतिम 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या है। अब यहाँ पे दूरी नहीं दिया हुआ है कि कितनी दूरी तय करना है। तो मैंने बताया था कि इस स्पीड का एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे 10, 60 और 20 का, कितना आएगा? 60। तो मानते हैं कि यहां से यहां 60 किलोमीटर है। अब 60 किलोमीटर का 1/3 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगला 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अगला 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। 60 पूरा दूरी हुआ तो 1/3 क्या होगा 60 का? 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर पहला 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, अगला 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, और अंतिम 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या है? टोटल दूरी कितना तय करेगा? 60 किलोमीटर, है ना, डिवाइडेड बाय पहला 20 किलोमीटर जाएगा 10 के स्पीड से, कितना समय लगेगा? 20/10 ये समय लगेगा। अगला 20 60 के स्पीड से, क्या समय लगेगा? 20/60। अगला 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, क्या समय लगेगा? 20/20। इसी को सॉल्व करना है तो 60/2 प्लस 1/3 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा? 60 बटे, यहां 3 एलसीएम लोगे तो आएगा 6 प्लस 1 प्लस 3, है ना। तो 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 6 1 7 3 10, तो 180/10 आ जाएगा, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। इसीलिए आंसर है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से बोल रहा हूं, दूरी नहीं दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कल, जो स्पीड दे रखा है 10, 60, 20, उसका एलसीएम लो, 60 किलोमीटर है। अब 60 किलोमीटर का 1/3 20 किलोमीटर 10 के स्पीड से तय करेगा, अगला 1/3 60 का, मतलब 20 किलोमीटर 60 के स्पीड से तय करेगा,
और अगला 60 का 1/3 20 किलोमीटर 20 के स्पीड से तय करेगा। औसत चाल, टोटल दूरी तय होगा 60, नीचे समय तो 20/10 यहां लिखा, अगला 20/60 समय और अंतिम 20/20 या 60/2 + 1/3 + 1 कैल्सियम लो 3 3 2 जा 6 + 1 3 1 जा 3, तो नीचे 10/3 3 ऊपर चला गया, 180/10 मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा औसत चाल है इस क्वेश्चन का, क्योंकि 60 किलोमीटर पूरा ही दूरी है, तो 60 अलग अलग नहीं लेंगे शिवानी भारद्वाज, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है। क्लियर है? आ सकता है मनीष, 2-3 बोरा आ सकता है। क्लियर है सबको? तो मैं अगला क्वेश्चन दूं। कामनी वर्मा, 60 का 1/3 क्या होता है? 20। 60 का 1/3 क्या होता है? 20। ठीक है। अब नहीं प्रिया कुमारी, इसे नहीं। अरे टीएसटी का आंसर दे तो रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आप अगला क्वेश्चन कोशिश करें। एक व्यक्ति ने एक कार द्वारा 2 शहरों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी तय की। यात्रा की पहली चौथाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थिर गति से और यात्रा की शेष 3/4 x किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से तय की। यदि पूरी यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान क्या है? आप 53.33 को 53 1/3 ले सकते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। 53 इंटू 3 159 प्लस 1 160/3 किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं। चलिए बनाइए इसको। अरे चेष्टा सुमन, 60 का 1/3 क्यों? 1/3 1/3 लिखा हुआ क्वेश्चन इसीलिए लिया। मोहम्मद दिलसाद, 12-13 क्वेश्चन। अरे 20 कहां से आया? 60 का 1/3 क्या होता है? 20। अरे नीतू तिकरे, तुम्हें एलसीएम नहीं आता है? 10 20 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। अरे गरिमा मिश्रा, यहाँ लिखा हुआ है 53.33, तो वो 53 और 0.33 की जगह 1/3 ले ली।
कहां स्टार्ट हो गई है क्लास? दीपू पंडित, आंसर नहीं मिलेगा। आंसर तो क्लास में करते ही हैं। तो क्लास वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं मिलेगा, वो क्लास में होगा। शेष 3/4 यहां पर एक्स है, एक्स, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ लोग चैट लिखने में ही लगे रहते हैं, क्वेश्चन दिया उसको नहीं कर रहे हैं, कुछ से कुछ लिख रहे हैं। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं। इसका आंसर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 200 किलोमीटर, कितना, 200 किलोमीटर, ठीक है, दो शहरों के बीच दूरी तय की है। यात्रा की पहली चौथाई, 200 का एक चौथाई क्या होगा, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। और यात्रा की शेष 3/4, मतलब 200 का 3/4 कितना होगा, 3/4 गुना 200, वो आएगा तुम्हारा 150 किलोमीटर। किस स्पीड से तय करता है, x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। ठीक है, अब उस आदमी की औसत चाल ये है 53.33, मतलब 53 1/3, 0.33 के 1/3 लिखा, तो ये 160/3 किलोमीटर पर आवर ये है। तो बोलता है कि x क्या है, ठीक है, पूछ रहा है x क्या है। मैं इसको इधर लिख देता हूं। बोलता है कि 50 जो है एक चौथाई 50 किलोमीटर 40 के स्पीड से तय करता है, और 3/4 मतलब 150 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर से तय करता है। और इस यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है, 160/3। औसत चाल क्या दे रखा है, 160/3। तो x बताना है। तो औसत चाल के लिए क्या होगा, पूरी दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर, और समय क्या लगेगा इस 50 किलोमीटर के लिए, 50/40, क्योंकि 50 किलोमीटर 40 के स्पीड से तय करता है, और ये 150 x के स्पीड से समय लगेगा 150/x। अब तुम्हें x निकालना है तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, यहां पे अगर हम 200 है, नीचे दोनों में से 50 कॉमन लो, तो यहां बचेगा 1/40, यहां बटेगा 3/x। ठीक है, इस 50 से ये कटेगा, यहाँ 4, 160/3 बाएं है, इस 4 से ये कट जाएगा 40, है ना। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करो तो क्या होगा, देखो 40/3, ठीक है, और 1 नीचे हम एलसीएम लेंगे 40 इंटू एक्स ले लिया, और फिर यहाँ पे आएगा x प्लस 120, x प्लस 120, ये 40x ऊपर चला जाएगा, तो 40/3 40x बाई x प्लस 120, ये 40 से 40 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ, x प्लस 120 इक्वल टू 3x, इस x को इधर लाओ तो 2x इक्वल टू 120, तो x क्या आ गया 120/2, 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा, 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में था कि 200 किलोमीटर की यात्रा, डिस्टेंस दिया हुआ है, उसका एक चौथाई, 200 का एक चौथाई क्या होगा 50 किलोमीटर,
40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। 3/4 200 का क्या होगा, 150 किलोमीटर, वो तय करता है x किलोमीटर प्रति घंटा से। औसत जो चाल है 160/3 है, तो औसत चाल दिया हुआ है इक्वल टू जो एवरेज स्पीड दिया हुआ है, तो यहां से अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, टोटल दूरी 200 डिवाइड बाय समय कितना लगा, तो 50/40 लिखा है यहाँ पे, प्लस 150/x। बाकी तो कैलकुलेशन है, इस दोनों से 50 कॉमन लिया, 1/40 बचा, प्लस यहाँ पे 3/x। इस 50 से 200 काटा 4, इस 4 से 60 काटा 40, तो 40/3 डिवाइड बाई 1, यहाँ 40x एलसीएम हुआ, तो ये आएगा x प्लस 120 लिखा। 40 x ऊपर चला गया, 40 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x आ जाएगा यहां से 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ऑप्शन से चेक करोगे वो भी बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है, देखो आज मैं इरेलीवेंट चैट नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं देख रहा हूं, उसका जवाब भी नहीं दे रहा हूं। कुछ लोग ऐसे ही कुछ भी लिखते हैं, मैं पहले ही बताया हूं कि कुछ भी बिना काम का लिखोगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अरे 150 200 का 3/4, 150 3/4 गुना 200। क्वेश्चन ये है, यस 50 कॉमन लिया है, तो 60 कैसे आया भाई, यहाँ पे लिख दिया है 53.33 का 1/3, 53 1/3, 53 इंटू 3 159 प्लस 1 160/3 हुआ। तो ठीक है, अरे इसका शॉर्ट नहीं है, तुम लोग शॉर्ट खोजने वाले यूपीएससी की तैयारी मत करो, शॉर्टकट खोज रहे हो। शॉर्टकट होता तो बताता नहीं, जहां शॉर्टकट होता है बता देता हूं मैं। यस, पीसीएस के लिए सफिशियंट है वीरेंद्र। ठीक है, अब आप लोग ये क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन से पहले पहले ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अमरनाथ जी इसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे, बताएंगे जरा। यूपीएससी ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं पूछता, कितनी बार समझाऊं। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं जिनको समझ में नहीं आया। एक कार स्थान x से स्थान y तक, ये स्थान x से स्थान y तक v किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, y से x तक 2v किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, पुनः x से y 3v किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, और पुनः y से x 4v किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या है। और ये है ऑप्शन, ये 2020 का क्वेश्चन है। एकदम रामदेव कुमार रख सकते हैं। पढ़ दिया पूर्व क्या है। यूपीएससी क्वेश्चन जो पूछता है वो काफी समझ का पूछता है। ठीक है,
लिखा है एक कार स्थान x से स्थान y तक v किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, y से x तक 2v किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, पुनः x से y तक 3v किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, और पुनः y से x तक 4v किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति। कुछ लोग बिना बताए ही, बिना बनाए ही चैट में ऑप्शन लिखते हैं, ABCD जो मन हुआ लिख देते हैं, ठीक है। वो मुझे दिख जाता है कौन बिना बनाए ही लिख रहा है। यही ऐसे ही लिखना है तो चैट में बंद करवा देता हूं। ऐसे ही लिखना है बस बिना बनाए हुए, तो चैट बंद करवा देता हूं, मैं सीधा पढ़ा देता हूं। नीलेश करेक्ट आंसर है, नीलेश करेक्ट आंसर है। बता रहा हूं, तुक्का ना लगाएं, तुक्का ना लगाएं। कुछ लोग क्वेश्चन देते ही ABCD लिखना शुरू कर देते हैं, मुझे पता है कि वो बनाए नहीं है, सीधा लिख देते हैं। सी आंसर नहीं है, सब लोग सी तुक्का लगा रहे हो, ये आंसर नहीं है। इसका आंसर है बी, बॉम्बे। बी इसका आंसर है। मैं बता रहा हूं कैसे करना है। अब जिनका नहीं बना देखो, x से y तक वो v से जाता है, 2v से लौटता है, फिर 3v से जाता है और 4v से लौटता है, यही कर रहा है। इसमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, x से y तक क्या डिस्टेंस है नहीं दिया हुआ है। आप d लेके भी कर सकते हो, d डिस्टेंस मान के, नहीं तो LCM ले लो। v 2v LCM लेते हो तो LCM ऑफ v 2v 3v एंड 4v, ये क्या आएगा तो 12v आएगा। क्यों 12v आएगा, सम में v है तो v लिख लिया, और 1 2 3 4 का LCM 12 होता है, 12v लिया। अब एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इज, वो एक बार गया फिर लौटा, फिर गया फिर लौटा, तो टोटल x से y तक 4 गुना दूरी तय किया। कितना, 4 गुना। 12v माने हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना 12v, टोटल डिस्टेंस यही तय किया, क्योंकि 12v LCM आया। अब जाने में 12v जाने में v के स्पीड से क्या समय लगेगा, 12v/v। फिर लौटने में 2v के स्पीड से क्या समय लगेगा, 12v/2v, प्लस फिर x से y जाने में क्या समय लगेगा, 12v/3v, और फिर लौटने में क्या समय लगेगा, 12v/4v। ठीक है, ये आया। अब ये v से v कट गया, ये v से v कट गया, ये v से v कट गया, और ये v से v कट गया। ऊपर कितना है, 12 इंटू 4, मैं यहां लिख रहा हूं 48v। नीचे ये तो 12 है, लिख दिया, प्लस आप 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, लिख दिया यहां पे, प्लस 12/3 क्या होगा, 4, प्लस यहां पे क्या है, 12/4 क्या होगा, 3। 48v बाई 12 6 18 4 22 3 25,
ये करीब 1.9 वी आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये किसके बीच लाई करता है, वी और 2v के बीच। 1.9 वी और 2v के बीच लाई करता है, इसीलिए आंसर क्या था, बी बताया था। जीवेश कुमार बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सबको? अरे v 2v 3v 4v का एलसीएम 12v होगा। जैसे v सब में है तो v ले लो, 1 2 3 4 का एलसीएम 12। क्लियर सबको? अरे क्लियर नेहा सिंह, v 2v 3v 4, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, v 2v 3v 4v का एलसीएम लो तो 12v, वो गया 12v लौटा 12v, गया 12v लौटा 12v, 12v डिस्टेंस x से y तक 4 बार तय किया, इसलिए टोटल डिस्टेंस 4 गुना 12v डिवाइडेड बाय समय क्या लगेगा, जाने में 12v/v लिखा, लौटने में 12v/2v, फिर जाने में 12v/3v, फिर लौटने में 12v/4v। बाकी तो कैलकुलेशन है, डी मान के भी कर सकते हैं। बता दिया, दोबारा ही बता दिए। प्राची कुमारी, दोबारा ही बता दिया मैंने। अरे डिस्टेंस को डी मान के भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आंसर यहां पर क्या बताया था, v और 2v किलोमीटर प्रति घंटा के बीच। ये क्वेश्चन बनाए, एक कार ए से बी तक v1 किलोमीटर प्रति घंटा, v1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, बी से ए तक v2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाती है, फिर ए से बी तक v2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस जाती है। ठीक है, तो कार की औसत गति क्या है, बनाए सब लोग। मनीष प्रतिभा बोरा, अभी टाइम की चिंता मत करें, जब प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी तो अब टाइम अपने कम लगेगा। रवि किशन, दोबारा क्वेश्चन को किया करो और उसके लॉजिक को समझा करो। 12 6 12 तो यहाँ है ही, 12 को 2 से डिवाइड करो तो 6 ही बचेगा ना, 12 को 3 से डिवाइड करो 4 बचेगा, 12 को 4 से डिवाइड करो 3 बचेगा, वही लिख दिया है। ये भी समझ नहीं आता है तुम लोगों को, अब क्या बोला जाए। तुक्का मत लगाओ, कुछ लोग तुक्का लगाते हैं, पता चल जाता है। आप बनाओ।
तुक्का नहीं लगाए, बनाए। सेम मेथड से बनेगा। चलिए, जिनका डी आंसर है, डी डेल्टा करेक्ट आंसर, पिछले वाले मेथड से ही बनेगा ये। क्या है, ए से बी तक, ये ए मानो और ये बी मानो, ए से बी तक v1 के स्पीड से जाता है, फिर वो लौटता है v2 के स्पीड से, और फिर ए से बी जाता है v2 के स्पीड से। तो पूछ रहा है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या है, औसत गति क्या है। यहां भी ए से बी का डिस्टेंस नहीं दिया है, तो v1 v2 v3 का एलसीएम, v1 v2 का एलसीएम लोगे तो v1 इंटू v2 आएगा। उससे बेटर है कि आप डी डिस्टेंस मान लो, ए से बी डी डिस्टेंस। तो डी डिस्टेंस गया, डी डिस्टेंस लौटा, और फिर डी डिस्टेंस गया, तो 3d हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 3d डिवाइडेड बाय, यहां पर टाइम क्या लगेगा, d बाई v1, प्लस लौटेगा तो d बाई v2 टाइम लगेगा, फिर जाएगा v2 स्पीड से तो टाइम d बाई v2 लगेगा। इसी को सॉल्व करना है। तो देखो 3d बाई, इसमें d कॉमन ले लो, तो ये 1 बाई v1, ये 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v2, 2 बाई v2 आएगा। d से d कट गया। अब 3 नीचे v1 v2 एलसीएम लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 प्लस 2v1, नीचे वाला v1 v2 ऊपर चला जाएगा, और आएगा ये 3v1 v2 बाई v2 प्लस 2v1। यही आंसर है, यही आंसर है। इसीलिए इनमें से कोई नहीं, ये जो सी आंसर था 3v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस 2v2, जबकि आंसर है v2 प्लस 2v1। ठीक है, देखे, क्लियर है सबको। रविशंकर कुमार, अभी तक तो एक ही मेथड से सारा क्वेश्चन कर रहा हूं, एक ही मेथड से सारा क्वेश्चन कर रहा हूं। ऐसा कह नहीं कि कोई दूसरा मेथड लगाया औसत चाल में, एक ही मेथड से सारा क्वेश्चन किया जा रहा है। एलसीएम v1 v2 का क्या आएगा, v1 इंटू v2, तब भी बन जाएगा। ठीक है, मैंने बताया कि वो ए से बी v1 स्पीड से गया, बी से ए v2 स्पीड से लौटा, फिर ए से बी v2 स्पीड से गया। डिस्टेंस नहीं दिया है, v1 v2 का एलसीएम भी लोगे तो v1 इंटू v2 आएगा। उससे बेटर है कि आप डी डिस्टेंस मान लो, तो ए से बी डी डिस्टेंस, तो डी डिस्टेंस गया, डी लौटा, फिर डी गया, तो 3d यहां लिख दिया मैंने। अब टोटल दूरी तय किया 3d डिवाइडेड बाय, जाने में कितना समय लगेगा, d बाई v1 लिखा यहाँ पे, लौटने में कितना समय लगेगा, d बाई v2 लिखा यहाँ पे, फिर से ए से बी जाने में क्या समय लगेगा, d बाई v2। फिर इन तीनों से d कॉमन लेके काट दिया, बाकी यहां नीचे v1 v2 एलसीएम लिख के सॉल्व कर लिया, और ये आंसर है। ठीक है, संदीप प्रतापति 3 कहां से आया बता दिया मैंने। क्लियर है। कर सकते हैं जितेंद्र कुमार, एक मान के भी कर सकते हैं। अरे 2 बार v2 है, तभी तो 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v2 2 बाई v2 लिखा है। ठीक है,
तो जब आप प्रवीण एलसीएम लेके बनाओगे तो डी की जगह V1 इंटू V2 लिख दो, डी की जगह V1 इंटू V2, बिकॉज V1 V2 का एलसीएम V1 इंटू V2 होगा। चलिए ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन अब औसत गति का नहीं है, इसमें केवल तुम्हें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगना है। क्वेश्चन में क्या है कि 192 किलोमीटर की यात्रा में तेज ट्रेन से धीमी ट्रेन की तुलना में 2 घंटे कम समय लगता है। ठीक है, यदि धीमी ट्रेन की औसत गति तेज ट्रेन की औसत गति से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो तेज ट्रेन की औसत गति क्या है, यही क्वेश्चन है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो दिया हुआ है कितना, 192। तेज ट्रेन की औसत गति बतानी है तो उसको x मान लो, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन x, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन क्या होगा, x माइनस 16। ठीक है, फास्ट ट्रेन को कितना समय लगेगा, 192 बाई एक्स, स्लो ट्रेन को कितना समय लगेगा, 192 बाई एक्स माइनस 16। अब 192 बाई एक्स फास्ट ट्रेन का टाइम स्लो ट्रेन से 2 घंटे कम है, तो दोनों टाइम का डिफरेंस 2 आएगा। एक्स निकाल लो, एक्स निकालने के लिए या तो इक्वेशन सॉल्व करो, नहीं तो एक्स की जगह वैल्यू पुट करो, इनमें से वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को, वो आंसर होगा। कुछ लोग अभी से ऑप्शन लिखने लगे, मुझे पता है कि वो बस आंख मूंद के लिख दिए, उनको कुछ करना नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पे बस सीधे आंख मूंद के एक ऑप्शन लिख दिए। कुछ लोग आंख मूंद के ऑप्शन लिख देते हैं। फरहीन एलसीएम लेके सॉल्व किया था, वहां पे 2v1 कैसे आया अभी पूछ रही। जब v1 v2 लिया तो v2 से काटोगे तो v1 इंटू 2v1 नहीं होगा, इतनी छोटी सी बात पूछती हो। कुछ भी तुक्का नहीं लगाना है, आपको बनाना है। आप जैसे ही मैं क्वेश्चन देता हूँ और सीधा ऑप्शन लिख देते हो, समझ में आता है कि आपने आंख मूंद के लिख दिया। इसी तो सचिन राजपूत बताया था कि ऑप्शन यूज कर रहे हो, ऑप्शन क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। एक्स की जगह ऑप्शन पुट करो, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आएगा। जिनका नहीं आ रहा थोड़ा वेट करें, मैं बताऊंगा अभी। नहीं मुस्कान, कंफ्यूज नहीं होना है, ये लोग बिना बनाए ही आंसर चैट में लिख देते हैं, बनाते नहीं है ये। सलोनी सिंह, आधा ही क्वेश्चन बन रहा है तो कोई बात नहीं, पूरा भी बनेगा, आप करते रहें मेहनत। क्लास में जो क्वेश्चन होता है घर पे खुद से करें और उसके लॉजिक को समझें कैसे बनता है क्वेश्चन। चलिए, बहुत लोगों ने सही आंसर बताया है, इसका आंसर है 48 किलोमीटर पर आवर।
48 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या दिया है, 192 किलोमीटर की यात्रा में तेज ट्रेन से धीमी ट्रेन की तुलना में 2 घंटे कम समय लगता है। मतलब फास्ट ट्रेन को स्लो ट्रेन से 2 घंटे कम लगता है। ठीक है, अब बोला है कि स्लो ट्रेन की स्पीड फास्ट ट्रेन से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो तेज ट्रेन की गति बतानी है। तो मैं यहां लिखा हूं स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन x, तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन क्या हो गया, x माइनस 16। अब स्लो ट्रेन को कितना समय लगेगा, 192 बाई x माइनस 16 डिस्टेंस बाई स्पीड। फास्ट ट्रेन को कितना समय लगेगा, 192 बाई x। अब ये वाला टाइम फास्ट ट्रेन का टाइम स्लो ट्रेन के टाइम से 2 घंटे कम है, ये माइनस करोगे तो 2 के बराबर आएगा, यही है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा, जो नहीं करना है। आप x यहाँ पे फास्ट ट्रेन का ही ऑप्शन में दे रखा है, जो पहला ऑप्शन है 32 पुट करोगे इसमें x की जगह, तो क्या आएगा, मैं x की जगह 32 पुट करता हूं, देखो क्या आएगा, 192 बाई 32 माइनस 16, 192 बाई 16 माइनस 192 बाई 32 पुट किया x की जगह। तो ये क्या आएगा, 16, ये 12 आएगा और ये 6 आएगा, मतलब डिफरेंस 6 आएगा, 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब 32 आंसर नहीं है। दूसरा 16 है, x की जगह 16 पुट करोगे तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी कट गया। 12 है, x की जगह डालो तो 12 माइनस 16 निगेटिव आ जाएगा, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, तो ऐसे ही कट गया। तो एक ही बचता है 48, यही आंसर है। अब 48 पुट करके देख लो, x इक्वल टू 48। जब तुम 48 बाय में x की जगह पुट करोगे तो 192 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 16, तो 192 बाई 32 माइनस यहां क्या होगा, 192 बाई 48, ये क्या आएगा 6, ये क्या आएगा 4, डिफरेंस क्या आ गया 2, तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इसीलिए 48 आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन में दिया है कि 192 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, फास्ट ट्रेन जितना समय लेता है वो स्लो ट्रेन से 2 घंटे कम लेता है। और यह भी बताया गया क्वेश्चन में कि स्लो ट्रेन का स्पीड फास्ट ट्रेन से कितना कम है, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने फास्ट ट्रेन का स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन x माना, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन x माइनस 16 हुआ। अब स्लो ट्रेन से समय कितना लगेगा 192 किलोमीटर जाने में, तो 192 बाई स्पीड x माइनस 16। फास्ट ट्रेन से क्या समय लगेगा 192 बाई x। अब ये समय स्लो फास्ट ट्रेन का समय स्लो ट्रेन से 2 घंटे कम है, तो माइनस करोगे स्लो ट्रेन के टाइम में फास्ट ट्रेन के टाइम का, तो 2 आएगा। तुम्हें x निकालना है, मैंने बोला कि ऑप्शन पुट करो, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो सॉल्व करना पड़ेगा, जो नहीं करना है। x की जब 32 पुट किया बाएं में, तो यह आया 32 माइनस 16 16 और 32, तो 192 बाई 16 माइनस 192 बाई 32, यह आएगा 12 माइनस 6 आ गया, जबकि 2 आना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन अगर x 16 लेते हो तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, 192 बाई 0 डिफाइंड ही नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो गया। 12 लेते हो तो 12 माइनस 16 निगेटिव स्पीड आ गया, स्पीड निगेटिव नहीं होता था, वैसे ही कट गया ये ऑप्शन, तो बचा 48। अब x की जब 48 लेते हो तो 48 माइनस 16 32 और वो 48, तो 192 बाई 32 माइनस 192 बाई 48,
और ये क्या आया 6 माइनस 4 2। तो देखो दाहिने साइड पर आ गया ना 2, इसका मतलब 48 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और यही आंसर है। ठीक है, यस प्रिया, यस प्रिया प्रामाणिक, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड ही होता है। अब बता रहा हूं, ये था औसत चाल वाला। अब हम कर रहे हैं स्टॉपेज टाइम निकालना। ये क्या होता है, देखो स्टॉपेज टाइम निकालना। स्टॉपेज टाइम निकालना, टाइम निकालना। स्टॉपेज टाइम निकालना। स्टॉपेज टाइम कैसे निकालें? ठीक है, स्टॉपेज टाइम कैसे निकालें कि कोई गाड़ी कितनी रुकती है। एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं मैं कि मान लो कि एक कार है जो कुछ निश्चित दूरी, एक कार है जो कुछ निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है बिना रुके हुए। फिर से बोल रहा हूं, एक कार है जो एक निश्चित दूरी बिना रुके हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। अगर वो रुकते हुए जाता है, रास्ते में रुकते हुए जाता है, तो उसकी औसत गति घट जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ये रुकते हुए गई रास्ते में, तो उसका स्पीड औसतन घट जाता है क्योंकि समय ज्यादा लगाता है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से औसत गति से सेम दूरी तय करती है। तो बताओ कि वो कार वाला प्रति घंटे औसतन कितना मिनट रुकता है। जिसको लिखना है क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो, मैं लिखवा रहा हूं जिनको लिखना है। एक कार लिखो, जिनको क्वेश्चन लिखना है लिखो। एक कार एक निश्चित दूरी, एक कार एक निश्चित दूरी बिना रुकते हुए, एक कार एक निश्चित दूरी बिना रुकते हुए, बिना रुकते हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। यदि वह रुकते हुए जाती है, यदि कार रुकते हुए जाती है, तो सेम दूरी, तो सेम दूरी, तो सेम दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय कर पाती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, की औसत गति से तय कर पाती है। तो प्रश्न है कि औसतन, औसतन प्रति घंटे, औसतन प्रति घंटे वो कार कितने मिनट रुकती है, वो कार कितने मिनट रुकती है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में बता रहा हूं, जागृति गुप्ता लिखो। विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज, नूरजहां लिखें, विदाउट स्टॉपेज ए कार ट्रेवल्स, a car travels a certain distance, a car travels a certain distance with a speed of, with a speed of 60 kilometer per hour, with a speed of 60 kilometer per hour, full stop. With a stoppage, with a stoppage, the car covers, the car covers
the same distance, the car cover the same distance with an average speed of 40 kilometer 40 kilometer per hour 40 kilometer per hour। क्वेश्चन है on an average how many minute does that car stop? How many minute does that car stop? ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, ठीक है। अब कुछ लोग, इसमें मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है और कुछ लोग आंसर में ऑप्शन लिख रहे हैं, ठीक है। विपिन शुक्ला हिंदी में लास्ट से बताया था कि औसतन प्रति घंटे कार कितने मिनट रुकती है, ये था, ठीक है। अब देखो मैं बना रहा हूं ये क्वेश्चन। सबसे पहले दूरी नहीं दिया हुआ है तो आप दूरी खुद से ले लो और वो बेस्ट है 60 और 40 का एलसीएम लो। एलसीएम लोगे 60 और 40 का तो कितना होगा 120। आप लेके देख लो 120, तो 120 किलोमीटर की ये दूरी मानो। क्या माना? 120 किलोमीटर की ये दूरी मान ली। अगर बिना रुकते हुए गया तो 120 किलोमीटर 60 के स्पीड से कितने समय में तय कर लेगी वो कार? 2 घंटे में, 120/60। लेकिन रुकते हुए गई तो औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, तो सेम दूरी 120 किलोमीटर कितने देर में तय करेगी कार? वो 120/40 3 घंटे में तय करेगी। तो कार जो है बिना रुकते हुए गई तो वो दूरी 2 घंटे में तय कर ली, और रुकते हुए गई तो 3 घंटे में तय की। मतलब 3 घंटे में वो 1 घंटा रुक रही है। क्या रुक रही है? रास्ते में कहीं कहीं रुक के वो टोटल 1 घंटा रुक रही है। कोई 2 ही घंटे चली 3 घंटे में, तो 1 घंटा रुक रही है कार, मतलब 60 मिनट टोटल रुक रही है। कितने देर में? 3 घंटे में। तो प्रति घंटे औसतन कितना रुकेगी? इसको 3 से भाग दो तो क्या आएगा? 20 मिनट प्रति घंटे वो रुक रही है। 20 मिनट प्रति घंटे वो कार रुक रही है, औसतन। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, हमने दूरी नहीं दिया गया था, दूरी खुद से लिया। 60 और 40 का एलसीएम जो 120 आया। अब बिना रुकते हुए गया 60 के स्पीड से, तो 120/60 2 घंटे लगा। जब रुकते हुए गया तो औसत कम हो गया स्पीड का, क्योंकि समय ज्यादा लगा लिया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो 120 जाने में समय लगेगा 120/40 3 घंटे। लेकिन इस 3 घंटे में कुछ समय रुकने का भी इंक्लूड है, तो 3 घंटे में वो 2 घंटे ही चला है और 1 घंटे रुका है, मतलब 60 मिनट रुका है, लिखा है यहाँ पे। तो औसतन इस 3 घंटे में प्रति घंटे क्या रुका वो? तो 60 मिनट बाई 3, मतलब 20 मिनट पर आवर वो रुक रहा है। ठीक है, 20 मिनट प्रति घंटे वो रुक रहा है। ठीक है लवली जी, मैं एलसीएम ऐसे निकालता हूं, 40 और 60 में बड़ा कौन है? तो 60। अब 60 40 से विभाजित होता है? नहीं। तो 60 का अगला गुणज क्या होगा? 120, जो 40 से विभाजित होता है, तो एलसीएम 120 होगा। ठीक है, ये सब एलसीएम ऐसे ही निकाल लेता हूं। मैं बोला 60 और 40 से बड़ा 60 है, 60 40 से विभाजित होता है तो 60 ही एलसीएम होता है, नहीं होता है। तो 60 का अगला गुणज, अगला मल्टीपल 120, 40 से विभाजित होता है, तो इसलिए 120 एलसीएम होगा। क्लियर है सबको? गुंजन सिंह, मैं 2 बार बता चुका हूं, बाकी बार देखने के लिए आप वीडियो देखें,
यहाँ पे हजारों बच्चे क्लास में हैं, तो बार बार रिपीट करूंगा तो कुछ लोगों को दिक्कत होगा। एलसीएम क्यों लिया हूं? मत लो ना भाई, तुम कुछ और ले लो। 100 किलोमीटर लो तो तुम्हें कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए डिस्टेंस लिया, दोनों का एलसीएम। ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, करो। बिना स्टॉपेज एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, और स्टॉपेज के साथ में रुकते हुए चली तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समान दूरी तय करती है। ट्रेन प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकती है? पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा। महालक्ष्मी जी, 60 मिनट 3 घंटे में रुका तो प्रति घंटे औसतन क्या रुकेगा? 60/3। मधुप्रिया समझ गए? 60 मिनट 3 घंटे में रुकता है तो औसतन प्रति घंटे क्या रुकेगा? 60/3। सब लोग निकालें, बहुत लोग आंसर भी दे रहे हैं। चलिए, इसका आंसर है 12 मिनट। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, 12 मिनट। देखो, बिना रुकते हुए ट्रेन चली तो क्या स्पीड से कवर की? एक निश्चित दूरी 75 किलोमीटर पर आवर से एक निश्चित दूरी तय की, और रुकते हुए गई तो औसत गति क्या हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। दूरी तो नहीं दिया हुआ है, दूरी के लिए आप ले लो एलसीएम। दूरी लेने के लिए 75 और 60 का, तो एलसीएम लोगे 75 और 60 का, तो ये क्या होगा? 300। तो 300 किलोमीटर की दूरी लिए। ठीक है। अब 300 किलोमीटर अगर ये दूरी है तो बिना रुकते हुए जाएगा 75 के स्पीड से, क्या लगेगा? 300/75, 4 घंटे लगेगा। लेकिन रुकते हुए जाएगा 60 के स्पीड से, तो क्या समय लगेगा? 300/60,
मतलब 5 घंटे लगेगा। तो इस 5 घंटे में वो तो चला तो 4 ही घंटे, 4 ही घंटे में तय करता है बिना रुकते हुए, चला 4 ही घंटे, वो 1 घंटा रुका है। तो इस 5 घंटे में 1 घंटा रुका मतलब 60 मिनट रुका। तो प्रति घंटे कितना मिनट, 60 में 5 से भाग दो इससे, तो क्या आएगा 12 मिनट प्रति घंटे वो ट्रेन रुक रहा है। यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, क्लियर सबको, क्लियर है? 5 कैसे आया? अरे 300 को 60 से भाग दो, 5 ही तो आएगा। अरे भाग देंगे 5 से, सेम पहले वाला मेथड, पिछला क्वेश्चन जैसा ही था। डिस्टेंस दिया हो तो वही डिस्टेंस लेंगे। अरे इसमें वही तो था, क्या था, दूरी नहीं दिया हुआ, दूरी हमने लिया है 75 और 60 का एलसीएम लिया 300। अब 300 किलोमीटर दूरी ले लिया, बिना रुकते हुए गया तो कितना समय लगेगा, 300 बटे 75 4 घंटे, और रुकते हुए गया तो क्या समय लगेगा, 300 बटे 60 5 घंटे। तो 5 घंटे में वो 4 ही घंटा चला क्योंकि रुकते हुए गया है, बिना रुकते हुए 4 घंटा लगता है। तो 4 घंटे चला तो 1 घंटा रुका, मतलब 60 मिनट रुका। तो औसतन प्रति घंटे वो क्या रुक रहा है, 60 मिनट बटे 5 मतलब 12 मिनट प्रति घंटे वो रुक रहा है। अब कुछ लोग एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है, संध्या तिवारी जी सीखिए एलसीएम निकालना, ये सब छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेगी। बताया गया था ना 6ठी 7वीं 8वीं ये सब किताब पढ़ लो एक बार, बेसिक के लिए अंकगणित तो पढ़ो। ठीक है, बता दो दिया बेसिक करने के लिए क्या करना है। 6ठी 7वीं 8वीं के एनसीईआरटी अंकगणित पढ़ें, हो सके तो 9वीं की भी पढ़ लें। नहीं 60/4 क्यों लेंगे, चलिए ठीक है। अब हम करेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन। क्या करेंगे, ट्रेन वाले क्वेश्चन। ट्रेन वाले क्वेश्चन क्या है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। ये कैसा क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन होगा, तो आप क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई एक ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर गई, या एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर गई, या एक ट्रेन कार को क्रॉस कर गई। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, तो इस तरह, जैसे मान लो यहां पे हम कुछ नोटेशन ले रहे हैं, एलटी का मतलब होता है लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, एलटी का मतलब। एसटी का मतलब है, अब यूज करने वाला हूं ये सब सिंबल, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन। एलओ का मतलब है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ। और एसओ का मतलब है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एलटी का मतलब है लेंथ ऑफ ट्रेन, एसटी का मतलब है स्पीड ऑफ ट्रेन, एलओ का मतलब है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एसओ का मतलब है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम सिंबल अभी यूज करने वाले हैं, ये हम सिंबल यूज करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें 6 तरह का क्वेश्चन होता है। पहला, फर्स्ट टाइप,
मान लो ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है, किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है ना। तो एक ट्रेन एक ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? तो रेस्ट में है, मतलब खड़ी है। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। रेस्ट में जैसे ऑब्जेक्ट क्या लेना है? तो इलेक्ट्रिक पोल, ट्री, ऐसे। अब पोल की लंबाई से, पोल है ना, पोल, और ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। तो इस पोल की ऊंचाई नहीं, लंबाई जो है नगण्य है ट्रेन के रेस्पेक्ट में। तो इसकी जो लंबाई है पोल की इस तरह, उसको हम 0 मान के चलेंगे। जब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर रही है तो पहले इंजन निकलेगी, फिर धीरे धीरे ट्रेन निकलेगी और लास्ट में गार्ड का डब्बा निकलेगा। तो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी इस पोल को क्रॉस करने में? ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। पहले इंजन धीरे धीरे निकलते चली गई और उसका गार्ड का डब्बा निकल जाएगा। तो ट्रेन इस पोल को क्रॉस करने के लिए अपनी लंबाई क्रॉस करेगी। तो लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम टेकन। ये मेंटेन होगा, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब क्वेश्चन में 1, 2, 3 है, इसमें 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज निकालना होगा। 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज निकालना होगा। ठीक है? यस साहिल सिंह, यस। ठीक है। तो पहला केस हुआ कि भाई एक ट्रेन एक ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, खड़ी है। जैसे एक पोल को क्रॉस करना, ट्री को क्रॉस करना, कोई आदमी पटरी के बगल में खड़ा है उसको, ठीक है, क्रॉस करना। तो जैसे ये पोल है, तो पोल की ऊंचाई नहीं, लंबाई इस तरह, वो तो नगण्य है ट्रेन के रेस्पेक्ट में, तो उसके लंबाई को हम 0 मान के चलते हैं। जब ट्रेन क्रॉस करेगी इस पोल को तो पहले इंजन का डिब्बा क्रॉस करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर ट्रेन का लास्ट में गार्ड का डिब्बा क्रॉस करेगा। तो ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करेगा पोल को क्रॉस करने में। तो डिस्टेंस क्या ट्रेन क्रॉस करेगी? अपनी लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम टेकन। ये इक्वेशन मेंटेन होगा, ये इक्वेशन मेंटेन होगा। क्वेश्चन में 1, 2, 3 अननोन है, 2 दिया रहेगा, तीसरा निकालना पड़ेगा। मैं दोबारा भी बता दिया। ठीक है? नहीं सुनील, इससे लेवल कम होता है, उसमें इससे लेवल कम होता है। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की लेंथ दी होगी तो अभी बताएंगे। दूसरा है, सेकंड है इसमें कि मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जेक्ट का लेंथ है, क्या है? लेंथ है, लेंथ है, मतलब इसका लेंथ नगण्य नहीं है ट्रेन के रेस्पेक्ट। जैसे पुल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, इस तरह से। तो अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मान लो ये प्लेटफॉर्म है, इसका तो कुछ लेंथ होगा, ट्रेन इधर से जाएगी, ठीक है, ट्रेन का इंजन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, फिर यहां इंजन निकलेगा और आगे निकल जाएगा और फिर गार्ड का डब्बा निकल जाएगा। तो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर की? तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई और फिर धीरे धीरे अपनी लंबाई। तो यहां लिखोगे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट
यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म है, पुल भी हो सकता है, इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम टेकन, ये इक्वेशन मेंटेन होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, हो सकता है स्पीड ऑफ ट्रेन दिया रहे और टाइम पूछ ले, टाइम दिया रहेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया रहेगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म पूछ ले। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, मैं, ये ट्रेन धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस की, ये इंजन कितना लेंथ क्रॉस करेगी, पहले पूरे प्लेटफॉर्म को, फिर यहां से इंजन निकली, धीरे धीरे निकलते निकलते गार्ड का डब्बा निकल गया, तो ट्रेन अपनी लंबाई भी क्रॉस करेगी। तो टोटल इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इस ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन को अपनी लंबाई, तो यहां लिखा ना डिस्टेंस में, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेटफॉर्म है, इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम टेकन। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन में तुम्हें स्पीड ऑफ ट्रेन दिया दिया जा सकता है, टाइम दिया जा सकता है, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया जा सकता है, प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछ ले, या लेंथ ऑफ ट्रेन दे दे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे दे, स्पीड ट्रेन का दे दे तो टाइम पूछ लेगा, ऐसे। ठीक है, मधुप्रिया भी एग्जाम्पल आएगा, पहले ये देख लो, ये सब भी क्वेश्चन में यूज होगा। एग्जाम्पल है, तो ये देखो, एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में, एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में एक पेड़ से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ये मुझे बताओ, मैंने शुरू में बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मैंने शुरू में बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं कन्वर्ट, 18/5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया है, एक पेड़ को ट्रेन क्रॉस कर रही है, ट्रेन क्या कर रही है, एक पेड़ को क्रॉस कर रही है, कितने समय, 15 सेकंड में। ट्रेन का स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा ट्रेन की लंबाई बताओ। अब देखो टाइम दिया सेकंड में और स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में, टाइम यहाँ आवर में दिया है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, मैंने बताया था कल की क्लास में, कल या परसों की क्लास में बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि इस पेड़ की लंबाई ट्रेन के रिस्पेक्ट में नगण्य केस है, तो जीरो मान के चलेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 15 सेकेंड, 18 दूनी 36, तो 15 गुने 10, क्या आंसर आएगा, 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 150 मीटर। क्लियर सबको, क्लियर है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग करो, ये क्वेश्चन तुम लोग करो, 2018 का क्वेश्चन है, ये खुद से करो।
अरे 15 सेकेंड है, उसको किलोमीटर पर आवर क्यों कन्वर्ट करोगे, वो तो टाइम का यूनिट है। जो भी सेंसेबल चैट होता है वो सब मैं पढ़ता हूं। कुछ लोग तो बस ऐसे ही चैट में लिखते हैं, तो उनको तो मैं पढ़ता ही नहीं। ठीक है, बहुत लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर है, क्या आंसर है? तो 18, 18, क्या आंसर है? 18 सेकेंड। अब मैं जिनका नहीं बना, बहुत लोगों का सही आंसर आया था, जिनका नहीं बना, 200 मीटर एक लंबी एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? टाइम निकालना है। तो रेलवे लाइन के पास एक आदमी खड़ा है और इसको ट्रेन पास कर रही है। ठीक है, ये ट्रेन पास कर रही है। ट्रेन की लंबाई दे रखी है 200 मीटर, लंबाई मीटर में है लेकिन स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर में है। तो 40 किलोमीटर पर आवर को क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 40 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड, ये यूज करेंगे हम अभी, है ना। तो ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रही है, तो बेसिकली ट्रेन का पहले इंजन क्रॉस करेगा इस आदमी को, धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ गई, गाड़ी का डिब्बा भी क्रॉस कर गया। तो ये आदमी की जो लंबाई है नगण्य मान के चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे ट्रेन के रेस्पेक्ट, और ये आदमी खड़ा है तो रेस्ट में है। तो ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस करेगा तो क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम। ट्रेन का लंबाई क्या है? 200 मीटर। ट्रेन का स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में 40 गुना 5/18 इंटू टाइम। 40 से काटो, ये 5, 5 से 5 कट गया तो टी क्या आएगा? 18 इधर आ जाएगा, 18 सेकेंड। कितना सेकेंड लगेगा? ट्रेन को 18 सेकेंड लगेगा इस आदमी को क्रॉस करने में। ठीक है, लिखो इसको। अच्छी बात है, ब्रजेश कुमार पहली बार लाइव क्लास कर रहे हैं तो अभी हमने ट्रेन वाला 2 ही केस बताया है, अभी 4 केस और है। ये एक बार यूपीएससी पूछ लिया है, ये आसान वाले क्वेश्चन है, ये आ गया तो बोनस समझो। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 5/18 कहां से आए? अरे पढ़ा करो भाई। मैंने क्लास जब शुरू किया था समय दूरी चाल, तो 5/18 मैंने बताया था कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो। ये मैंने बताया था। अब तुम क्लास ही नहीं करते हो, रिवाइज करके नहीं आते, एक क्लास में आते हो 3 क्लास में गायब हो जाते हो। अगर गायब हो जाते हो तो आप उस क्लास देख के तो आया करो। हर एक क्लास में, प्रत्येक क्लास में सब चीज थोड़े बताया जाएगा, तो फिर कैसे करोगे?
तो आज ट्रेन का 2 ही केस बताया, 4 केस और है इसका। नहीं, यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है। अच्छा, तो ये अभी सब पढ़ने वाले नहीं है। अब क्या करें, क्लास में तो बैठे हैं ना, कुछ लोगों का जवाब देना पड़ता है। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। कल करेंगे और इसके अगला 4 केस कल करेंगे। 2 केस आज बताया ट्रेन का, 4 और करेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करें। ठीक है। और उस पर 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं भी पढ़ लो। अंकगणित पढ़ो, अंकगणित 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबका अंकगणित पढ़ जाओ। करना कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट पढ़ जाओ, एग्जाम्पल पढ़ जाओ। अपने आप तुम्हारा बेसिक ठीक हो जाएगा। तो मेरी क्लास में काफी मजा आएगा, क्योंकि बेसिक का इशू रहता है। बेसिक बहुत लोगों को है ही नहीं। बहुत लोग टेबल भी याद नहीं किए हैं, बहुत लोग टेबल भी याद नहीं किए। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय। वीरेंद्र प्रसाद, नाम लेने में क्या है, नाम तो मैं सबका लेता हूं। जो भी सेंसेबल लिखता है चैट में जरूर नाम लेता हूं। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।